Previous class we have seen many theory related to potential energy associated with a body. और क्या था वो? Potential energy of a charge at any position is given by charge multiplied to the potential at that point. Then we have seen the potential energy of a system of isolated charges. Isolated का मतलब था कि they are in a field which is produced by them only. There is no external electric field. The mutual force between them means the force on each charge is due to their mutual interaction only. बाहर से कोई force नहीं है. ऐसा कोई सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए तरीका क्या था? तरीका था make the system by bringing the charges one by one and calculate the work done against electric field in making the system by bringing the charges from infinity to their respective position. और the mathematical formula क्या था? It was half of sum of potential energy associated with each individual charge. फिर हम लोग देखे थे for a two charge system. For a two charge system Q1 and Q2 separated by a distance r, what is the potential energy of the system? System potential energy is K Q1 Q2 by r. I remember some 2000 something like 21 or something like that in JEE, this direct formula was there. What is the formula for potential energy? ठीक है, formula क्या है? K Q1 Q2 by r. अब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, वो डिपेंड करता है कि व्हेन यू आर सेपरेटिंग देम वर्क इज डन बाय द चार्ज बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स. फिर वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, एनर्जी विल इंक्रीज. वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स, एनर्जी विल डिक्रीज. दैट मीन्स व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द सेपरेशन, इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, एनर्जी विल इंक्रीज. इफ देयर इज रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, एनर्जी विल डिक्रीज. ये भी हम लोग देख लेते. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग निकाले थे for a conducting sphere of radius r having a charge q, what is the potential energy? क्या किसी को याद है? It was q square by 8 pi epsilon r. नहीं? और हम कुछ फिर और क्या देखे थे? For hydrogen like atoms where electrons are moving in circular orbits. अगर काइनेटिक एनर्जी k है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2k. आवाज जोर करो, बुलंद करो. आवाज नहीं आ रहा है, शायद मेरे ही नहीं है यहाँ पर अरेंजमेंट में. मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्यों आवाज जोर नहीं आ रहा है. आवाज जोर आया. अब हाँ बोलो कितना है? -2k नॉट. और टोटल एनर्जी इज -k नॉट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल्स? भूल गया. It is the work done in moving 1 electron over 1 volt. That is 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 electron volt is 1.6 into 10 power minus 19 joules. If 2 electrons are moved over 7 volt potential difference, the work done is 2 into 7, 14 electron volt. है कि नहीं? ये सब भी हम लोग देखे थे. Now these questions. 3 charges each of q coulomb are located at corners of an equilateral triangle of side length L. Find the potential energy of the system. इसको तो हर कोई कर लिया होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है तुम में से. क्या था क्वेश्चन? ऐसा है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ इसका L है, ये Q है, ये Q है, ये Q है. पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. तो सॉल्यूशन हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हुआ उसका फॉर्मूला था इट वाज K Q1 Q2 by R12. R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2. R12 Q2 Q3 by R23 and Q1 Q3 by R13. ये था फॉर्मूला हमारा. and Q1 Q3 by R13. आज की क्लास में हम लोग ये सारा चीज खत्म करेंगे. 4-5 क्वेश्चन तक कर लेंगे. फिर पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज डाइपोल्स. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशंस पे आते हैं. तो फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं Q1 Q2 बराबर है R12 R23 R13 सब कुछ L है. तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई L 3 बार 3Q स्क्वायर बाई L 3K Q स्क्वायर बाई L. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्या आप में से हर कोई इसको किया है? यस सर. बहुत बढ़िया. आगे, if an electron is removed from a positively charged body, the potential energy of the system will increase or decrease. भाई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है.
यहां से कोई इलेक्ट्रॉन को आप लेके भागे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा कि घटेगा? हम क्या बोले थे? इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स, एनर्जी विल डिक्रीज. पेन इज कमिंग डाउन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. पेन इज टेकन अप, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था कि रिपेल कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था. तो खींच के लोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट सिस्टम फोर्स. क्या बात समझ में आया? अगला यहां पर दिया है कि ए माइनस क्यू कूलम चार्ज इज फिक्स्ड एट ए फिक्स्ड, ठीक है. अनदर प्लस क्यू कूलम चार्ज वाज रिलीज्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम इट. 2r डिस्टेंस में एक प्लस क्यू कूलम चार्ज को छोड़ दिया गया, तो ये खींचेगा इसको. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू कूलम चार्ज व्हेन इट हैज मूव्ड ओवर ए डिस्टेंस r? जब ये r डिस्टेंस आ गया, पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता. ये मूव करने लगा तो सिस्टम में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया. बट एनर्जी इज कंजर्व्ड. द गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? अगर इस पोजीशन का हम ए कहते हैं, इस पोजीशन को बी कहते हैं, हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी is equal to loss in potential energy. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? क्या कहते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल. अरे यार, तुम्हारा कोई बिजनेस किए, लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ? कितना लेके किए थे, फाइनली कितना है, कि फाइनली कितना है माइनस कितना लेके गए थे? कैसे निकालोगे? यस, इट इज इनिशियल माइनस फाइनल. 100 रुपया लेके गए थे, अब 60 रुपया है, लॉस हो गया 40 रुपया. नहीं, प्रॉफिट हो गया. कितना प्रॉफिट हो गया? तो फाइनल माइनस इनिशियल. हम बात कर रहे हैं लॉस का. गेन का करते तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल करते. अब लॉस है तो इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू के साथ था. प्लस क्यू के साथ क्या है? प्लस क्यू इंटू वी ए, है ना, माइनस. अब यहां पर प्लस क्यू इंटू वी बी. वी ए क्या है? यहां का पोटेंशियल. किसके लिए? माइनस क्यू के लिए. माइनस क्यू के लिए वी ए में क्या पोटेंशियल होगा? माइनस के क्यू बाई 2r इंटू वी ए, सॉरी इंटू क्यू, ये हो गया वी ए, दैट इंटू क्यू, माइनस क्यू इंटू वी बी क्या है? माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि अभी वो आर डिस्टेंस में है यहां से. तो कितना है ये? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर. आंसर हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r. क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? आदित्य क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? आदित्य समझ में नहीं आया? आया सर. आया तो बोलना चाहिए ना. अरे यार, ये लोग बोलते नहीं. मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 4. ए क्यू कूलम इज फिक्स्ड. हियर क्यू इज फिक्स्ड. प्लस क्यू वाज थ्रोन टुवर्ड्स इट विद काइनेटिक एनर्जी k0. यहां से कोई चार्ज को हम फेंके विद काइनेटिक एनर्जी k0 फ्रॉम ए डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, दूर से फेंके. अब जैसे जैसे पास आया, स्लो होने लगा, यहाँ पे रुका, फिर वापस गया. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. आपको डी पूछा है. अब इंफिनिटी से पी तक आने में क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी k0 में फेंके थे, यहाँ पर आया तो क्या हो गया? रुक गया. रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. व्हेन देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देयर मस्ट बी ए करेस्पॉन्डिंग गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. तो हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए. याद रखना, दोनों में आता है ये क्वेश्चन.
केमिस्ट्री वाले बिना समझे करते हैं और हम लोग समझदारी के साथ करते हैं, वो डिफरेंस है। अच्छा, वो लोग फॉर्मूला लगा के करते हैं। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज समझ में आना चाहिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से पी पर आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल एट इंफिनिटी। फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये तो P पे रुक गया है, ये तो रुक गया है P पे आके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। और आप जानते हो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में Q कूलम के लिए जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? KQ by infinity, that is 0. So this quantity is coming out to be 0. और ये क्वांटिटी क्या हो गया? Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट में क्या पोटेंशियल था? अच्छा, Q कूलम के लिए कितने दूर पे? D डिस्टेंस में कितना होगा? KQ by D that is equal to K0। इसका आंसर तो आपको क्लास में ही बता दिए थे। तो इसमें से मिला D is equal to the distance of closest approach is equal to KQ by K0। क्या बात समझ में आया? ये देखो कितना इजी है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 इज अंडरस्टूड। Question number 5. Now there are two small balls. Two similar balls, each of mass m and charge q, were released at a distance r from each other. They move away by mutual repulsion. Find their speed when the distance between them has become 2r. अच्छा, पहले r डिस्टेंस में थे, छोड़ दिया गया तो दोनों में रिपल्सन हुआ, दोनों भागने लगे। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r हो गया, बताओ उनका स्पीड कितना है? हर एक चार्ज का मास m। अच्छा, पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। किसका गेन हुआ? दोनों का गेन हुआ। अगर मास दोनों का बराबर है, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम स्क्वायर, है कि नहीं? जिज्ञासा, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी के बीच में एंगल कितना है? ये वाला Q का काइनेटिक एनर्जी, ये वाला Q का काइनेटिक एनर्जी के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दिस प्लस दिस करना पड़ेगा कि दिस माइनस दिस करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे माय डियर, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता नहीं है। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जीज। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज, ओह यहाँ पर आगे क्वेश्चन, ठीक है, कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ? एक मास का हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरे मास का हाफ एम बी स्क्वायर, ऐड हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, और लॉस कितना हुआ? पहले देखेंगे ये सिस्टम जब तो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस में थे, क्या पोटेंशियल एनर्जी था? इट वाज k, इसको हम कह सकते हैं ना ऐसे, इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लॉस निकाल रहे हैं, गेन निकालते फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात को पकड़ना, छोटी छोटी चीजें बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये मिलके हो गया एम बी स्क्वायर। फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दो चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था फॉर सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस? K Q1 Q2 by r, so it is KQ square by r।
बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सिंप्लीफाई करें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r। यहाँ से भी पूछा गया है, वो तो कोई भी निकाल सकता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2mr का रूट ओवर। दिस इज द स्पीड of each particle when the distance between them has become 2r। क्या बात समझ में आया? Yes, yes. An electron moving in a circular orbit has kinetic energy 3.4 electron volt। हाँ, ये क्वेश्चन है। Find potential at the orbit due to nucleus। तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आप बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जिसको पूछेंगे वही बताएगा। शुभम यस बोलो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर कैसे बताएं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। जय माता। हाँ 2 इन बोलो, ठीक से बोलो भाई, हड़बड़ा कर रहे हो। हाँ माइनस 2 इंटू होगा। हाँ तो उतना नहीं कर सकते हो तुम। हंस भी रहा है, देखो यार क्या है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं खुद की -6। चलो मतलब तुम अच्छा मैथमेटिक्स कहते हो। -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, पूछा है जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ऑर्बिट का पोटेंशियल V नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इन द ऑर्बिट, पोटेंशियल इन ऑर्बिट अगर V नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ऑर्बिट का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into V naught, so it is minus E V naught। समझ में आया क्या? है ना? इसका मतलब माइनस E V naught को E V naught इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन इज एट ए पोजीशन ऑफ 1 वोल्ट, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इन 1 वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका यहाँ पे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल V नॉट है, तो ये हो गया E V नॉट, है कि नहीं? और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे? इट इज ओनली V नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? पहले बताओ कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, ये किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल V नॉट है, अगर Q चार्ज रखेंगे, वही तो पोटेंशियल एनर्जी Q V नॉट जूल्स, Q कूलम अगर चार्ज रखेंगे। अच्छा, अगर E कूलम चार्ज रखेंगे तो इट इज E V नॉट जूल्स, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 V नॉट जूल्स। Is not it same as V naught electron volt? Yes, वही तो लिख रहा हूं मैं, बस यही समझ में आना चाहिए। दोबारा बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो कैलकुलेट करने में ही समय निकल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा है किसी एक पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, जहां पर चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना है दिया है 5 वोल्ट, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? यू से इट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5 जूल्स, और यू कैन से इट इज -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात समझ में आया? ये समझदारी वाली बात हुआ। अगर ये बात है तो फिर वापस चले अपनी क्वेश्चन में। थोड़ा ज्यादा लिख दिया था, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन।
अगर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब पोटेंशियल क्या है? सो पोटेंशियल इन द ऑर्बिट इज कितना होगा? 6.8 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज था -e। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? ये इंटरेस्टिंग था। खैर, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज डाइपोल। आपको स्कूल में जब पढ़ाया गया होगा, आपको पहले पढ़ाया गया होगा डाइपोल, लेकिन देखो मैं चैप्टर के एंड में पढ़ा रहा हूँ। डाइपोल के बाद मेरा इलस्ट्रेटिव्स खत्म होता है। डाइपोल के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। स्कूल में या बाकी जगह में तो समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लिखो ऐसा होता है वैसा होता है, इसीलिए डाइपोल को पहले पढ़ा देते हैं। चलिए, व्हाट इज ए डाइपोल? ए डाइपोल is a constitution of two equal and opposite charges separated by a small distance, very small distance। ये जो डिस्टेंस होता है इट इज यूजुअली इन आर्मस्ट्रॉन्ग्स। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन कैसा ऐसा हो सकता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, वो छोटे से डिस्टेंस में है, तो फिर रहेंगे कैसे? तो एक दूसरे को मिलेंगे। क्या डिस्टेंस इतना कम है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर वाइड रेंजेस ऑफ डिस्टेंसेस ओवर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये फिर से फोर्स डिक्रीज हो जाता है। क्या डिस्टेंस इतना कम है? हम बोले थे कि ये जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है, 10⁻15 10⁻14 न्यूक्लियर रेडियस की। लेकिन तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तो डिस्टेंस इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब काफी ज्यादा है, मतलब देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। Then how come a dipole exists practically? कोई डाइपोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही कैसे करता है कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका एग्जिस्टेंस ही हमको लीड करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेसिटेंस। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सपोज आई हैव गॉट एन एटम हियर इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड यू नो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस, नॉट नेसेसरली इन ए सर्कुलर पाथ, इन डिफरेंट एलिप्टिकल पाथ्स घूमते हैं। ये ऐसे ऐसे एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कोई एलिप्स का सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस का जो रेशियो होता है दैट इज होता है L+1/n, क्वांटम नंबर्स। क्या मालूम, केमिस्ट्री में अगर पढ़ी होगी तो अच्छी बात है। तो दे आर इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन, और मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, सब अपने अपने रास्ते में अपनी अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, ऐसे करके सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में, और ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर रेस्ट में है। तो किसी एक पर्टिकुलर समय पे अगर निकालोगे ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उनका सेंटर कहाँ है? सेंटर ऑफ मास जैसे निकालते थे वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज निकालोगे तो मिलेगा यहाँ है के यहाँ है के यहाँ है के यहाँ के, तो सेंटर कहीं कुछ यहाँ पे होगा। सपोज दिस इज, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं तो यहाँ पर भी तो 4 प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पर क्या है 4e+, और ये क्या हो गया सेंटर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो -4e। It appears as if all the electrons are having their charge concentrated at this location. Now we clearly see here is a negative charge -4e, here is a positive charge +4e, and there is a substantial gap between them. So you say two charges, two equal and opposite charges separated by a very small distance. ये कहलाता है डाइपोल। समझ में आया? अब इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी स्टार्ट आवर कैपेसिटेंस चैप्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे
उसको डाइपोल कहेंगे। और जो जो मटेरियल में डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, खैर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस आर separated by a very small distance without mingling into each other। समझ में आया? Okay, if Q and minus Q are separated by a distance 2L, सर 2L क्यों लेते हैं? बस कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है इसलिए 2L लेते हैं। ठीक है, हम L भी ले सकते हैं, 2L लेते हैं। देन डाइपोल मोमेंट is defined as a vector whose magnitude is q into 2L and direction is, कैसा है डायरेक्शन? डायरेक्शन is from the negative charge towards the positive charge। डायरेक्शन is from the negative charge towards the positive charge। ये फिगर को थोड़ा भगाते हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खा गया, मेरे को स्पेस नहीं हो रहा है। हाँ, यस, देन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे लिखते हैं इसको? वी राइट इट लाइक दिस, डाइपोल मोमेंट P एंड इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर। अच्छा, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? इज डिफाइंड एज ए वेक्टर whose magnitude is equal to q into 12 and direction is from minus q to plus q। सर क्यों हुआ ऐसे? ये हुआ नहीं ऐसे, इसको बनाया गया। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड इसकी जगह हम मोर अप्रोप्रिएटली कह सकते हैं गिवन बाय। देखो, कोई अगर पूछेगा व्हाई डाइपोल मोमेंट इज q into 12, भगवान भी आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि असलियत तो ये है q into 12 को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। समझ में? असलियत ये है कि q into 12 इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, जस्ट लाइक मोमेंटम। व्हाई मास इनटू वेलोसिटी? कोई नहीं बोल सकता। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। It is given by mass into velocity because how forcefully the body is moving। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को q into 12 क्यों किए? फिर भी तो कुछ तो होगा, क्यों q into 12 को डाइपोल मोमेंट कहेंगे? क्योंकि आगे चल के देखेंगे हम, जब किसी एक छोटा सा डाइपोल के लिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या पोटेंशियल निकालेंगे या फिर उसको किसी एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर जो फील्ड फोर्स आएगा, जो टॉर्क आएगा, और ये डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या फिर जो पोटेंशियल बनेगा, वो हर जगह आपको q into 12 मिले हुए मिलेंगे। q के साथ 12 मिला हुआ मिलेगा, q और l कभी भी सेपरेटली नहीं मिलेंगे। तो ये टोटल क्वांटिटी को, एक प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट नाम दे दिए, ताकि जहां पर q into 12 लिखना होगा वहां पर p लिख देंगे। क्या बात समझ में आया? क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन इज लाइक दिस, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, q into 12। समझ में आया क्या? मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर आर, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है। सपोज हियर इज ए चार्ज से q एंड हियर इज ए चार्ज -2q एंड हियर इज ए चार्ज q, और दिया गया है, डाटा में दिया गया है, डाटा में दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है और 3 एंगस्ट्रॉम है। और सपोज ये जो डिस्टेंस है
ये 4 आर्मस्ट्रांग है और ये कूलम में। तो डाइपोल मोमेंट क्योंकि ये हो गया Q इंटू 12, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट इज कूलम इंटू मीटर। Q इंटू 12 लेंथ है तो मीटर है। अच्छा, सपोज ऐसा कोई एक अरेंजमेंट दे दिया और आपको पूछा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ये कोई एक सिस्टम दिया है, उसका डाइपोल मोमेंट निकालो। आप बोलोगे सर डाइपोल में, आप बोलेगे 2 चार्ज यहाँ पर दे दिए 3। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये पूरा सिस्टम को कुछ ऐसा सोचना चाहोगे, कैसे? अगर सपोज यू से कि ये जो -2 कूलम है, इसको अगर आप कहोगे कि 2 चार्ज है, एक है नीचे -q है और यहाँ पर भी -q है, 2 ठो चार्ज है, तो हो गया ना -2q। अब ये वाला -q जो है वो इसके साथ मिलके एक डाइपोल बना रहा है और ये वाला -q इसके साथ मिलके एक डाइपोल बना रहा है। चलो, ये डाइपोल को कहते हैं P1 और ये P2। डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय स्मॉल p। हाँ, मैं गलती से कैपिटल P लिख दिया, आप बोलो स्मॉल p। क्या बता सकते हो P1 क्या है? लेट अस चूज आवर कन्वेंशनल x एंड y एक्सिस। P1 एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे, है ना? तो क्या कहेंगे? 3, दैट इज अ डिस्टेंस। 2l का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 इंटू चार्ज क्या है? q, 3q। क्या हो जाएगा? कूलम आर्मस्ट्रांग, है कि नहीं? डायरेक्शन क्या है भाई? डायरेक्शन इज j के, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। और व्हाट अबाउट P2? इट इज q इंटू 12। 12 क्या है? 4 आर्मस्ट्रांग, 4q I कैप, कूलम आर्मस्ट्रांग, लेंथ इंटू चार्ज। क्या बात समझ में आ रहा है? तो फिर आपको जो नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो क्या है? इन दोनों का सम है। वेक्टर को जोड़ना हमें आता है, P1 प्लस P2 करो, इट इज 3q j कैप प्लस 4q I कैप, कूलम आर्मस्ट्रांग। हाँ, अगर कोई नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो यस, 3q का स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर होल ओवर, and that is coming out to be 5q कूलम आर्मस्ट्रांग। क्या बातें समझ में आया? Is it understood? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये लिख लो आप लोग। कंप्लीट हो गया, लिख दिए। अगर समझ में आ गया, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और तुरंत आप उसका आंसर बता भी देना। ये तो थोड़ा ज्यादा चढ़ गया ऊपर। हाँ, ठीक है। यस, अब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 3 चार्जेस -q and 2q are at corners of an equilateral triangle of side length L. Find dipole moment
कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट कितना है बताओ? कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसमें 3 चार्ज रख दिया। 3 चार्ज क्या क्या है? -q एंड 2q दिया है, साइड लेंथ l है। पहले बताओ कि अगर 2 चार्ज है q एंड -q और उनके बीच में डिस्टेंस l है, तो क्या कहोगे आप डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड? q इंटू l। बेसिक डेफिनेशन में हमारा जो 2l था, इफ q एंड -q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l था, ये याद रखना। तो डायपोल मोमेंट बनता था q इंटू 2l और डिस्टेंस l होता तो ये होता q इंटू l। सो डायपोल मोमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। 2l क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है कि नहीं? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो 2l क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ठीक है, हम लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा दे आर नॉट एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड मिस समथिंग। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू डिस्टेंस बिटवीन q एंड -q, ये बात है। और डिस्टेंस अगर 2l हुआ तो q इंटू 2l, l हुआ तो इंटू l, ऐसे करके। बुक में 2l देता है बोल के मैं लिखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं हरदम dv लिख देता हूँ कुछ भी। एनीवे, लेट्स, अब ये जो 2q कूलम चार्ज है, क्या हम इसको q करके समझ सकते हैं? हाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, तो क्या दोनों डायपोल मोमेंट बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। नीचे वाला का डायपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा? नीचे वाला का डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, कुछ ऐसा। और जो आपका ये ऊपर वाला, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? इट विल बी आल्सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ ऐसा। अच्छा, ये दोनों डायपोल मोमेंट है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री P। सो P क्या हो गया? डायपोल मोमेंट। इसको अगर P कह देते हैं, लिख देते हैं P, तो बढ़िया है, ये P है। तो P क्या हो जाएगा? P इज नथिंग बट Q इंटू ये डिस्टेंस कितना है? L है। तो P नेट क्या होगा? ये दो वेक्टर है भाई, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो ट्रायंगल लॉ सबको आता है, इट इज p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p cos 60 होल रूट ओवर इज कमिंग आउट टू बी √3 टाइम्स p, जबकि p का वैल्यू q है, तो ये कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स q इंटू l। सो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट डायपोल मोमेंट, इट विल बी √3 टाइम्स q इंटू l। क्या बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डायपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। कोई डायपोल का अपनी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट डालता है? मीन्स what is the electric field produced by a dipole, what is the potential of a dipole at any position, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो पहले देखते हैं E at equatorial position of a dipole। E at इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, ये हम देखना चाहते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, कोशिश करते हैं निकालने की। हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक, बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन, इक्वेटोरियल पोजीशन को अदरवाइज कहते हैं
ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, हमारे पास एक कोई डाइपोल है, चलो मानते हैं कि ये है वो डाइपोल, ये है कोई डाइपोल। इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब कहाँ पे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ along दिस लाइन, along द बाइसेक्टर, along द बाइसेक्टर आपको पता करना है। ठीक है, यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर along द बाइसेक्टर, यहाँ पे क्या डिस्टेंस में? r डिस्टेंस में। ठीक है, ये डाइपोल का मोमेंट को अगर दिखाया गया है, क्या बता सकते हो यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। सोचने की हजार तरीके हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में आता है तो आपको तुरंत याद नहीं आएगा, तो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ये नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर +1 कूलम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ऐसा दो वेक्टर का। और देयर इज अनदर इजियर वे टू अंडरस्टैंड, यू नो कि लाइंस ऑफ फ्लक्स वो कहाँ से जाते हैं? कहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होते हैं। तो यहाँ से अगर कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलेगा मेरे भाई, तो ऐसे करते हुए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंट लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी कमिंग लाइक दिस, ऐसे करके आ रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में। एंड यू नो द टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, द टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, जस्ट ड्रॉ अ टैंजेंट, व्हाट यू फाइंड? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। तो पहला चीज हमें समझ में ये आ गया कि एट द इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। समझ में आया क्या? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ ई एट इक्वेटोरियल पोजीशन is opposite to the direction of dipole moment। कभी कभार बोर्ड वगैरह में ये भी पूछ लेते हैं वाई। तो बुक वाला मेथड में क्या करता है? इसके लिए निकालता है, उसके लिए निकालता है, दिखाता है कि इधर को होगा, ये कंपोनेंट कैंसिल होगा, वो कंपोनेंट, अरे इट इज टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। The lines of flux go from the positive charge to the negative charge, so you draw tangent and you see it is opposite to the dipole moment। ये हो गया पहला बात। लेकिन डायरेक्शन काफी नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए डाइपोल, वी हैव टू गो फॉर द मैग्नीट्यूड आल्सो। चलिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हो गया आपका प्यारा सा डाइपोल, और ये है आपका -q, ये है आपका +q, और you want to know the electric field at the bisector somewhere here, ये डिस्टेंस पे कितना दूर पे? चलिए मानते हैं कि r डिस्टेंस पे। We want to find out the electric field at a distance r। ये r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम द डाइपोल। और ये जो डाइपोल है, ये इसका पूरा लेंथ अगर हम कहेंगे 2l है, तो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज एट दिस कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? QL। q into 2l। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन अ डाइपोल? 0। अच्छा, कोई एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक डाइपोल रखा है मोमेंट p का, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट? What is the net flux coming out is q inside by epsilon, है कि नहीं? What is the charge inside? डाइपोल है भाई, 0, तो कोई फ्लक्स निकल के नहीं आएगा।
net flux associated with the closed surface will be 0 because the dipole moment is a dipole is considering both constituting equal and opposite charges. Net charge in the dipole is 0. When a dipole of moment P is enclosed in a closed surface, net flux coming out of it is 0 because net flux coming out depends upon the charge inside. Total charge inside is 0. ठीक है. अच्छा, हमें पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट, और हम जानते हैं कि जो डाइपोल है इनके बीच में डिस्टेंस काफी कम है. यहाँ पर जो आपका R है वो बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू दी लेंथ ऑफ द डाइपोल. ये आर्मस्ट्रांग में है, ये मीटर में. कोई डाइपोल रखा है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. समझ में आया? तो इन दैट केस यू से 10 सेंटीमीटर इज मच लार्जर देन सम आर्मस्ट्रांग्स. आर्मस्ट्रांग मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है. अच्छा, तो यहाँ पे पूछा है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. एनीवे, लेट मी जॉइन दिस पॉइंट हियर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -q कूलम चार्ज के चलते, जो -q कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? इट विल बी टुवर्ड्स -q कूलम चार्ज. Similarly, if I join this point to Q, due to Q coulomb charge, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर को होगा? It will be directed away from the Q coulomb charge. आप कहोगे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E सपोज यहाँ पर ड्यू टू -q. अगर हम कहेंगे ये E1 है, चलो मानते हैं ये E2 है, क्या आप बता सकते हो E1 और E2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? E1 is electric field here due to -q. E2 is electric field here due to +q. कोई भी एक q कूलम चार्ज के लिए L डिस्टेंस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? kq/L². यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो E2 होगा kq बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, E1 होगा kq बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर. क्या बात समझ में आया? अब ये डिस्टेंस है कितना? कुछ एक दे दो, चलो कहते हैं कि a. डिस्टेंस इज a. इन फिगर शोन a क्या है और a स्क्वायर क्या है? इट इज L² प्लस R² का रूट ओवर और A² प्लस R². ठीक है. E1 क्या है? E1, चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं P. E1 इज E8P. P लिखने से डाइपोल मोमेंट के साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. कॉल इट कैपिटल A. E8A ड्यू टू Q1, ड्यू टू -q. कितना है? इट इज kq बाई स्मॉल a का स्क्वायर. क्योंकि डिस्टेंस ये a हुआ तो ये भी तो a होगा. बहुत ही इजी है और CHSE वाले तो इसको गांठ डाल के रखो, क्योंकि ये एवरी ऑल्टरनेट ईयर इट कम्स. अगर लास्ट ईयर नहीं आया था तो ये साल तो आएगा ही आएगा. ऐसे हम लोग ये इधर मर के एग्जाम दे रहे हैं, उधर तो घोटाले करने वाले कर रहे हैं. ठीक है, नीट का कहानी तो आप लोग सुन ही रहे हो. इट इज kq बाई a स्क्वायर. ठीक है, इट इज kq बाई a स्क्वायर. E2 क्या है? E2 इज E8A ड्यू टू +q. कितना है? ये भी तो वही है kq बाई a स्क्वायर. इसके लिए जितना हुआ इसके लिए भी उतना ही हुआ. दी सेम फॉर बोथ ऑफ देम. सेम फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड चार्ज एट सेम डिस्टेंस. सो इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. दोनों के लिए बराबर है. ठीक है, इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, क्या समझ में आया? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? नाउ इट बी समथिंग लाइक दिस.
चलो निकालते हैं। हेलो, हेलो। हाँ हेलो, अंकल एक बात नाम इसी नंबर पे पेमेंट करना है, प्रशांत रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। कहाँ से? वो रूम रेंट हाँ इसमें कर सकते हो। इसी नंबर पे पेमेंट करना है। हाँ इसी में करना है। ठीक है, गूगल पे। तो ये आया ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये जो आपका हो गया E1, इसका एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा और एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा, और जो E2 रह गया, E2 का भी एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा और ऐसा कंपोनेंट रहेगा। दोनों का कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में मैं निकाल दिया। अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो E1 का E2 का ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। सोचो तो, मुझे दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो I have to add their components. When I add, I find the vertical components are cancelling out. E2 का ऊपर की तरफ रहेगा, इधर को रहेगा, E1 का नीचे की तरफ रहेगा, इधर को रहेगा। जो vertical components are cancelling out, है कि नहीं? So क्या लिखेंगे यहाँ पर? While finding E net, while finding E net, the vertical components, सब समझ में तो आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? अरे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको लिखने की तरीका आना चाहिए। कैंसल आउट, सो E net is equal to sum of horizontal components दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो और जोड़ दो। मालूम नहीं ये एंगल कितना है, से इट इज थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, जबकि E1 E2 दोनों बराबर है। सो E नेट क्या हो गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इज इट अंडरस्टूड? Now you say E net at A is E1 cos theta plus E2 cos theta, दोनों को जोड़ो तो ये E1 E2 थे क्या क्या? KQ by L square cos theta plus KQ by L square cos theta। कितना सिंपल है, इस 2KQ by L square cos थीटा। हाँ सर समझ में तो आया सब कुछ। ये थीटा बीच में आ गया। थीटा क्या था? थीटा वाज दिस एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। cos थीटा क्या हो जाएगा? L by A, where cos थीटा is B by H। L by A वैल्यू डालें, 2KQ by L square into L by A, तो क्या मिला? इट इज 2KQ by LA। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। हम पहले से जानते हैं एज A स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे A square is equal to L square plus R square. We can write this is approximately equal to R square. Why? Because L is very small as compared to R. L R से काफी छोटा है। छोटे का स्क्वायर 0.1, उसका स्क्वायर 0.01, है ना? कोई चीज आर्मस्ट्रांग में उसका स्क्वायर, आर्मस्ट्रांग में तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, स्क्वायर हो जाएगा 10⁻20 मीटर, मतलब और भी छोटा हो गया। स्क्वायर एक ऐसा चीज है, छोटा को छोटा कर देता है, बड़ा को बड़ा कर देता है। ठीक है ना? आजकल की पॉलिटिक्स के तहत छोटे वाले डूब हो जाते हैं, बड़े वाले और चढ़ जाते हैं। समझ में आया? 2 का स्क्वायर 4 बड़ा हो गया, 0.2 का स्क्वायर 0.04 छोटा हो गया। तो ऐसा है, आपको मिल गया ये
अब वैल्यू डालें, ए स्क्वायर इज दिस, आपको हो गया स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर और ए इज इक्वल टू आर, ए की जगह आर डालो, ए की जगह आर डालो, स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया तो ए की जगह क्या डालेंगे, ये नीचे वाला एल स्क्वायर कहां से आया है, ये ए स्क्वायर होना चाहिए ना, शुरू से ही मैं गड़बड़ लिख दिया हूं क्या, ये डिस्टेंस कितना था, ए था, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ए स्क्वायर लिखा हूँ, सॉरी यू आर करेक्ट, तो यहाँ पर लिखने में मैं गड़बड़ कर दिया, तुम लोग कुछ बोलते हो नहीं, बदला ले रहे हो क्या, ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो काटेगा पीटेगा कहां से, वही मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आ रहा है, ये एल बाई है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये चीजें क्या बन गया, 2kq बाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं, अब ये kq बाई ए स्क्वायर था, ये क्या था, kq बाई ए स्क्वायर था, लिखते वक्त मैं गलती से एल स्क्वायर लिख दिया था, ये तो माफी मिल सकता है मेरे को, kq बाई ए स्क्वायर, kq बाई ए स्क्वायर, cos थीटा क्या हो गया, l बाई ए, तो क्या क्या हो गया ये 2kq l बाई aq हुआ ना, अगर a इज इक्वल टू आर हो गया तो आप क्या कहोगे, a इज इक्वल टू आर हो गया तो आप कहोगे दिस इज सेम एज 2kq l बाई आर क्यूब, जबकि 2ql क्या है, डाइपोल मोमेंट, सो इट इज pk, हाँ सर देखे हैं मूवी, pk बाई आर क्यूब, समझ में आया, हाँ सर जाना पहचाना देखें, देखे हो ना pk, नहीं देखे हो, हाँ देखो पीके देखा कि नहीं देखा, पीके कोई मूवी था, इट इज कमिंग पीके बाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा कहानी ई नेट 8.8, और ये जो चीज हुआ यही हमें इस कहानी में पहुंचाया, ये था उसका मेन थीम, यहां पे लिखे आया समझ में, अगर मैं इसको वेक्टोरियली लिखता हूं, ई नेट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पी भी तो वेक्टर है, क्या ई और पी सेम डायरेक्शन में है, नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे के पी बाई आर क्यूब, ये हो गया फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी डाइपोल एट द इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या बातें समझ में आया, यस सर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, अगला ई एट एंड ऑन पोजीशन, मतलब यहां पर कोई एक डाइपोल है, एंड ऑन पोजीशन को दूसरा नाम से भी बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, किसी भी नाम पे आ जाएगा, चूक मत जाना, ये कोई एक डाइपोल है और आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है along the line of action of the वेक्टर डाइपोल मोमेंट, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक डाइपोल है, अरे यार यस, ये कोई एक डाइपोल है, उसके चलते along its एक्सिस क्या होगा, क्या शुभम मुझे बताएगा कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, मैं क्यों शुभम को पूछ रहा हूं, आप लोगों को पता चल रहा है मेरा, हाँ मैं पकड़ लेता हूं कौन कौन सो रहे हैं, ये माइनस क्यू है, यहां पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है, और इसके बीच में डिस्टेंस कुछ 12 है, सोचो पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, चलिए सोचते हैं,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भैया वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू और टुवर्ड्स प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू और टुवर्ड्स प्लस क्यू। क्या है? कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो फोर्स देखेंगे ना, इफ यू कीप ए +1 कूलम चार्ज हियर, ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज लाइक दिस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। चलो ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और माइनस क्यू के लिए कोई +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो आई से इट इज E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा ये E+ ज्यादा है कि E- ज्यादा है, थोड़ा इसको सिंबल ऐसा देते हैं कि पढ़ने में आसान हो जाए। ये E- है और ऐसे करें, और ये E+ है। कौन ज्यादा है, E+ ज्यादा है कि E- ज्यादा है? ये E+ ज्यादा है क्योंकि चार्ज पास में है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दूर में। अच्छा अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस माइनस दिस, सो द ई नेट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद रखें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इट वाज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, बट नाउ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आप बोलोगे हाँ सर इधर निकाले तो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट निकला, इधर निकाल के दिखाओ। चलो इधर निकालते हैं। ये पॉइंट में -q कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स -q। ये हो गया ऐसे, और इसी पॉइंट में +q के लिए होगा वो कुछ ऐसे होगा, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है यहाँ पर, पॉजिटिव वाला E+ की E-? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, E+ और E-? जो लोग नहीं बोल रहे हैं अगले क्लास से उनको एक बेंच में बैठाया जाएगा, उनको माइक्रोफोन नहीं दिया जाएगा। वी आर वेस्टिंग आवर बैटरी एंड एनर्जी। आई एम नोटिसिंग ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं अननेसेसरीली, व्हाई टू स्पेयर माइक्रोफोन, उनको साइड में बैठा दो, कोई माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है ना। तो कौन बड़ा है यहाँ पर, E+ है कि E-? अच्छा, that means the net electric field will be something like this। क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। मतलब आइदर केस यू सी, इधर देखो या इधर देखो, किधर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो पहला कंक्लूजन मिल गया एट द एक्सियल पोजीशन, एट द एंड ऑन पोजीशन, है ना। तो आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ E इज इन डायरेक्शन ऑफ P और डाइपोल मोमेंट। ये पहला चीज था, हम लोग डायरेक्शन निकाल दी, है ना। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जोन में थोड़ा डायरेक्शन लिखते वक्त थोड़ा लिख सकते हो, टीचर विल बी हैप्पी कि लड़का बहुत कुछ जानता है। तो ऐसे लिखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जोन में E+ का मैग्नीट्यूड इज मोर देन E- का मैग्नीट्यूड, सो E0 इज समथिंग लाइक दिस। ये जोन में E+ इज लेस देन E-, सो E-net इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, एट द एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन पे कितने दूर पे, कुछ r डिस्टेंस पे। चलो मानते हैं कि हम कुछ ये पॉइंट में निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने दूर पे, r डिस्टेंस में। मतलब यहाँ से कुछ r डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये डिस्टेंस है r, ये है डाइपोल मोमेंट P, और ये है पॉइंट जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। भली बात ही मालूम है कि ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये डिस्टेंस 2l है, मतलब ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है। ठीक है, नाउ E+ इट इज E 8a ड्यू टू
प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू कूलम वाला चार्ज है उसके चलते क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा यहां से यहां तक अगर आर है, यहां पर प्लस क्यू है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस एल, इज नॉट इट, दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी आर माइनस एल, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, सो इट इज आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नहीं, सिंपल है। कौन से डायरेक्शन में है, इट इज समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली ई माइनस ई ड्यू टू दी माइनस क्यू कूलम चार्ज, माइनस क्यू कूलम चार्ज के लिए ई एट ए ड्यू टू माइनस क्यू कूलम चार्ज कितना होगा, वही के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू तो है लेकिन डिस्टेंस कितना है, यहां तक है आर, ये है एक्स्ट्रा एल, तो ये बन गया आर प्लस एल का स्क्वायर। और डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, उल्टा है इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है कि इसके नीचे r माइनस एल है, मतलब ये क्वांटिटी बड़ा है, इसके नीचे r प्लस एल है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्वांटिटी छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, इट इज e प्लस माइनस e माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करो, नेट मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस वी आर डूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। सो e नेट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करें, नीचे ये आएगा एलसीएम में आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू के क्यू। थोड़ा और भी प्यार से देखो तो ये और सिंपल हो जाएगा, शर्मा के ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए आर माइनस एल का स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या सर बच्चे वाली चीज पूछते हैं, हमको आता है 4RL होता है ना, इट इज 4RL आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो कैंसिल हो गया, मिला 4RL। नीचे क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ ये भी समझ में आता है, लेकिन हमें ये भी समझ में आता है कि R is very large as compared to L, so R square plus L square is approximately equal to R square। हाँ ये तो बात हुआ। So E net का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इज कितना हो गया, के क्यू 4RL, नीचे L को भगाया, आर स्क्वायर का स्क्वायर इज आर टू द पावर 4, सो इट इज 4KQL बाई आर क्यूब। लेकिन हमें ये मालूम है पहले से कि P इज टू QL, तो ये क्या बन गया, 2QL को P बना दो, 2KP बाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा डाइपोल आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड 2KP बाई आर क्यूब। क्या बात समझ में आया? तो कंक्लूजन में मिला हमें ये कि अगर हमें पूछा गया व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन, राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, तो आप लिखोगे E एट द एंड ऑन पोजीशन इज, E और P सेम डायरेक्शन में है तो लिखेंगे 2KP वेक्टर बाई आर क्यूब, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ P। जबकि पहले वाले में क्या लिख रहे थे, माइनस KP बाई आर क्यूब, यहां पर क्या लिख रहे हैं 2KP बाई आर क्यूब।
तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, एंड ऑन पोजीशन में कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में? देखो तो एंड ऑन पोजीशन में क्या था 2 kp/r³, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में क्या था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में था kp/r³। माइनस साइन तो इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शन है, माइनस को नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड हो गया kp/r³, जबकि एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है 2 kp/r³। क्या बातें समझ में आया? किसी को भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। तो लोग बोलते क्यों नहीं, कंजूस हो? नहीं सर, हम लोग फीस दिए हैं, आप बोलेंगे, हम भी बोलेंगे तो हम भी फीस लेंगे, इसलिए चलो। तो एंड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। जेई के लिए जरूरत होता है छोटा सा और दूसरा निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन। तो जो कंक्लूजन किए पहले इसको लिख लेते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, इट इज माइनस kp/r³, और मैग्नीट्यूड की बात करो तो ओनली kp/r³। एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 kp/r³। क्या बात समझ में आया? ये आपको याद रखना है। अब हम कहेंगे कि किसी एक नए पोजीशन में, ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, कहीं भी रख सकते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता करना है। एट एनी आर्बिटरी पोजीशन अगर पता करना है, ध्यान से देखना, पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंक्लूजन आएगा उसको याद रख लेना। डेरिवेशन बोर्ड में कभी नहीं पूछता है, लेकिन एंट्रेंस में उसका रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डाइपोल है, अब इस डाइपोल के चलते कुछ ये पॉइंट में हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल को थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, जगह बनेगा। यस, अच्छा वाला डाइपोल ये आया, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे मतलब कहाँ पे सर? यहाँ पे मतलब वो जो पोजीशन है वो पॉइंट का, वो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। चलो कितना दूर पे, r डिस्टेंस में, और वो जो पोजीशन है वो क्या एंगल कर रहा है, चलो मानते हैं थीटा एंगल कर रहा है डाइपोल मोमेंट के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, हमें एंड ऑन पोजीशन में निकालना आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ एक p टर्म आ जाता है। p एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एंड एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड बाय इट्स components into mutually perpendicular directions. I can understand P is in terms of its components, one perpendicular to P and other parallel to P। ऐसे मैं इसको रिजॉल्व कर दिया दो डायरेक्शन में। मैं कहूंगा कि P का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना है, P sin थीटा, और ये P cos थीटा। हाँ, ये समझ में आता है, P का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। अब ये दोनों मिलके जो इफेक्ट दिखाएंगे, P अकेला वही इफेक्ट दिखाएगा, है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है। P sin थीटा के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, P cos थीटा के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। से E1, हाँ, ए कहाँ निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, E8 any arbitrary position, कोई एक पोजीशन पॉइंट ए में हम निकाल रहे हैं। E1 क्या है, चलो इस पॉइंट को ए मानते हैं। E1 क्या है, फील्ड एट ए ड्यू टू P sin थीटा। चलो P sin थीटा के लिए कुछ होगा, कैसे होता है, जो P sin थीटा वाला कंपोनेंट है भैया, उसके लिए जो पॉइंट है वो कौन सा पोजीशन में, वो तो है आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में,
पी साइन थीटा का इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। तो पी साइन थीटा के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर को बनेगा, इट विल बी ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, E1 बनेगा ऐसे। अच्छा, E2 क्या है, E2 is electric field at point A due to P cos theta. E2 is electric field at point A due to P cos theta. तो चलो निकालें। E2 हो गया field at A due to P cos theta। जो P cos theta वाला जो है इसके चलते ये कौन सा पोजीशन है, ये एंडर पोजीशन है। एंडर पोजीशन में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब हुआ यूं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कौन होगा, E2। अच्छा, क्या आप में से कोई दिमाग लगा के बताएगा मेरे को E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? नहीं बता सकते यार, ये cos थीटा sin थीटा भी तो है, ये दोनों अगर बराबर डाइपोल मोमेंट होते तो बोलते कि E2 इज मोर, तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट रिजल्टेंट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, और आपको मिलेगा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया P नेट और E नेट। क्या बात समझ में आया? तो जो E1 था, E1 कितना था, E1 का वैल्यू इसके लिए P sin थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, KP बाई RQ, दैट इज KP sin थीटा बाई RQ। माइनस क्यों नहीं लिखे सर? अरे माइनस सन था दिखाने के लिए कि ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, P cos थीटा के लिए E2 हो रहा है, कितना होगा 2KP cos थीटा बाई RQ। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, डरो मत भैया, इसमें से इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकल के आएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है, डोंट वरी। बताना मेरा काम है, नहीं तो छूट जाएगा, तो फिर बाद में बोलोगे वो फॉर्मूला निकाल। वो फॉर्मूला बताने के लिए मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। E1 E2 मिल गया, तो अगर कोई आपको पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, फिर भी अगर बाई चांस कोई बावरा पूछ लिया आपको, तो आप क्या बोलोगे, E नेट इज नथिंग बट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होल डबल। चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसे छोड़ दो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेना कि ये जो आपका E नेट है, ये जो R क्या था, R वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। R वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द डाइपोल। R के साथ E नेट कुछ एंगल कर रहा है, चलो इस एंगल को अल्फा कहते हैं। If alpha is angle between E net and R, R क्या है, R is position vector of point A, R is position vector of point A। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक ओरिजिन चाहिए होता है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट रेफरेंस, यू से विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू डाइपोल। अगर R ये है और R और E नेट के बीच में एंगल अल्फा है, E नेट कौन है भाई, E नेट है ये, और R ये है, इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो थोड़ा देखें, ये अगर E1 हुआ तो ये भी तो E1 के बराबर हुआ, तो tan अल्फा क्या होगा, E1 बाई E2। तो आप कहोगे tan अल्फा इज E1 बाई E2। ये फॉर्मूला याद रखना है। E1 क्या था, E1 था ये लंबा चौड़ा चीज KP sin थीटा बाई RQ। इट वाज KP sin थीटा बाई RQ। E2 क्या था, 2KP cos थीटा बाई RQ। एक दूसरे को खा गए तो क्या मिला, हाफ tan थीटा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, बाकी जो डिराइवेशन नहीं आया, अदर वैल्यूज। तो tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड आर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। अल्फा इज एंगल बिटवीन ई एंड पी। ई मतलब इनेट, इनेट एंड पी, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा, आर और पी के बीच में एंगल है थीटा। tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या चीजें समझ में आने लगा है? यस यस यस, ये याद रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं अब इफेक्ट ऑफ डाइपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। तो डाइपोल अपने इर्द गिर्द चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट। इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एनोन पोजीशन और एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। सारे बोर्ड का आता है, सबसे ज्यादा सीएचएससी बोर्ड का आता है, आईएससी वालों का भी आता है, सीबीएसई वालों का भी आता है, ऑलमोस्ट रेगुलरली आता है। इन लोगों का 3-4 साल में एक बार आता है, तो उनको 2 साल में एक बार आता है। फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर सीएचएससी बोर्ड। ठीक है सर, वो अल्फा इज एंगल बिटवीन ई एंड आर हुआ ना सर? हाँ, ई एंड आर। तो तुमको कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या? ई एंड आर ही तो लिखा है, क्या लगा है? दिखता भी नहीं इसको ठीक ठाक। क्या लिखा है बाकी लोग बताओ? एंगल बिटवीन ई एंड, क्या लिखा है? एंगल बिटवीन ई एंड ई एंड आर। ये लड़का को कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभार, बदनाम करके रख देते हैं। चलो ठीक, आया समझ में? देख, तेरे साथ कोई नहीं है, सब मेरे साथ है। आया समझ में? हम देख लिए हाउ टू फाइंड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पोजीशन, एनोन पोजीशन हो, इक्वेटोरियल पोजीशन हो, किसी दूसरा पोजीशन में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये पोटेंशियल वाला का भी डेरिवेशन में कर रहा हूं, लेकिन उसका डेरिवेशन यूजुअली नहीं आता है, तो आप लोगों को ज्यादा वरीड नहीं होना है, थोड़ा देख लेना है। लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला आएगा उसको याद रखना है, बोर्ड में का बार बार आता है। ये कोई एक डाइपोल है और इस डाइपोल के चलते कुछ यहां से आर डिस्टेंस में, चलो पता करते हैं कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट है, व्हाट इज द पोटेंशियल। थोड़ा इसको यहां पर रखते हैं और मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा भगाओ, थोड़ा और बढ़िया से करते हैं। ये हो गया, ये इतने सारे दूर पे निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव। तेरे को इतना देर क्या लग रहा है? पॉजिटिव ये, नेगेटिव। अच्छा, शुभम बताएगा अभी, क्योंकि ही इज गुड बॉय। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए हमारा यहां पर कुछ तो पोटेंशियल बनेगा, पॉइंट ए में कुछ पोटेंशियल बनेगा। नेगेटिव चार्ज है उसके लिए भी तो कुछ पोटेंशियल बनेगा। हाँ, अभी से बनेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है शुभम बताओ, ये टुवर्ड्स क्यू होगा कि अवे फ्रॉम क्यू होगा? अवे फ्रॉम क्यू। अवे फ्रॉम क्यू होगा। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये धरती तू फट जा, मैं अपनी ही रूम पे गिरूंगा, अंदर नीचे मेरा ही रूम है। कोई एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट है, वो बुक्स लिख रहे थे, व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। आई थिंक दिस में बी आल्सो वन ऑफ द रीजंस।
इफ ही इज ए टीचर आफ्टर ऑल सिंसियर एफर्ट्स, कोई बोलेगा पोटेंशियल इज टुवर्ड्स प्लस क्यू, मतलब डूब मरो। ठीक, इट विल बी स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है r, और ये r जो है वो जो पोजीशन है इस पॉइंट का, जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इस पॉइंट का, ये कुछ थीटा एंगल कर रहा है डाइपोल मोमेंट के साथ। और आप जानते हो कि ये डाइपोल मोमेंट है, तो ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी l है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस भी l है। कुछ लोग घर में एकदम नहीं पढ़ते, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ लोग तो घर में ही नहीं रहते हैं, घूमते इधर उधर, है ना। उनको लगता है कि एग्जाम तो अगले साल है, या क्या है, अभी से क्या है, अब से इतना सीरियस क्या होना है। When I was in BHU also, some of my friends were saying like that. This boy is exclusively for study, पढ़ने के लिए आया है। वो लोग बाकी सारा चीज करते थे, पढ़ाई छोड़ के। Anyway, खूंखार होते हैं वो लोग सोसाइटी के लिए। ये R है, ये थीटा है, पोजीशन A में पोटेंशियल निकालना है। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस को हम R1 कहते हैं, ये डिस्टेंस को R2 कहते हैं। R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? R2 बड़ा है। काफी लोग क्यों देख रहे हैं? अरे फर्स्ट बेंच का लड़का, आदित्य के बगल वाला। यस सर। तो कुछ नहीं बोला पूरे क्लास में? सर बोल रहा था। किसको? मेरे को तो नहीं बोला, दूसरों को बोल रहा होगा। ठीक ठीक ठीक, मैं पूरा नोट करके रखा हूँ, अभी वीडियो चला दूंगा और दिखा दूंगा। ये लोग कुछ नहीं बोलते, उनको अलग जगह बैठाओ, माइक्रोफोन नीचे, पैसा बचाओ। अब ये जो R1 छोटा है, R2 बड़ा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये R2 है, ये R से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है, मतलब ये L है। और ये अगर डिस्टेंट पॉइंट है, काफी दूर पे है, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और ये आर्मस्ट्रांग पे है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, कुछ आर्मस्ट्रांग का डिस्टेंस है, उसको दूर से जोड़ रहे हो, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? पक्का बराबर होंगे, एंगल सब सेम। ओके, ऐसा है। तो अगर ये बात है, ये एंगल भी थीटा हुआ, और अगर हम कहेंगे ये लेंथ L है, तो ये लेंथ कितना हो गया? L cos थीटा। सिमिलरली ये L है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L cos थीटा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A with respect to dipole। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P and R। ये भी समझ में आया। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट A is KQ by R1, क्योंकि Q के लिए डिस्टेंस को R1 लिया गया है, माइनस KQ by R2, where R1 क्या है? R1 is less than R। कितना? R minus L cos थीटा। R1 is it is R minus L cos थीटा, क्योंकि पूरा लेंथ R है, ये छोटा सा लेंथ L cos थीटा है। और R2 क्या है? What is R2? R2 is L plus, so R2 is R plus, ये R है, ये उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? L cos थीटा ज्यादा है।
सो आर प्लस एल कॉस थीटा। हाँ ये समझ में आया। वैल्यू डालो दोनों का और पोटेंशियल निकालो। चलिए निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज के क्यू बाई R1। R1 का वैल्यू था, इट वाज R1 का वैल्यू था R माइनस एल कॉस थीटा प्लस और माइनस के क्यू बाई R प्लस एल कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करें तो के क्यू गया कॉमन, अंदर रह गया R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट हमें ये मालूम है कि R is very large as compared to L, so R square minus L square cos square theta is approximately R square। तो VA क्या बन गया, के क्यू तो रहा बाहर, अंदर ये प्लस एल cos थीटा, ये प्लस एल cos थीटा, R ये माइनस R कैंसिल हो गए, ऊपर हो गया 2L cos थीटा बाय नीचे R स्क्वायर। और आपको मालूम है कि Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट। तो बन गया KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में बहुत ही रेयरली आता है, मेरे नजर में नहीं है कब आया था। बट देन फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। तो क्या पता चला, पोटेंशियल इज KP cos थीटा। देखो हर जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले या पोटेंशियल निकाले P आ गया, और P क्या था, ए प्रोडक्ट ऑफ Q एंड 2L, इसलिए Q एंड 2L को सिंगल टर्म बना के P बोल दिए। क्या बात समझ में आया? यस, KP cos थीटा। मतलब हुआ यूं कि अगर मैं कहूं कि ये कोई एक डाइपोल है और मुझे पूछा गया कि बताओ भैया ये डाइपोल के चलते यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, तो मैं पहले क्या करूंगा, ये एंगल को मेजर करूंगा, ये डिस्टेंस को R कहूंगा, और यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। समझ में आया? अब ये KP cos थीटा बाय R स्क्वायर हो गया। चलिए थोड़ा चेक करके देखते हैं। आप जानते हो कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस में यहाँ पर निकालूंगा एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से जितना दूर वहां से उतनी दूर। इसके लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल, इसके लिए उतने ही पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फॉर्मूला को देखो तो इस पोजीशन में निकालने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो cos 90 is 0. So at the equatorial position, potential is 0. Very important MCQ for your boards. At equatorial position, the potential is equal to 0. ठीक है, more or less ये भी आप समझ सकते हो कि अगर ये डाइपोल है तो ये लाइन पे हर जगह पोटेंशियल 0 है। अच्छा यहाँ पे कोई चीज देखे तो ये रीजन में यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो नेगेटिव चार्ज से दूर पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, है कि नहीं। जबकि ये जोन में कुछ है तो ये नेगेटिव चार्ज से पास पॉजिटिव चार्ज से दूर, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मूला। थीटा इस केस में इस पोजीशन के लिए थीटा था ये एंगल, थीटा इज लेस देन 90, cos थीटा पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। इस पॉइंट के लिए ये वाला पोजीशन के लिए थीटा क्या था, थीटा इज मोर देन 90। नहीं, अगर मुझे पूछा गया यहाँ पे पोटेंशियल तो थीटा क्या होगा भाई, ये पूरा एंगल जो कि मोर देन 90 है।
cos मोर देन 90 तो होता है नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है। तो बस ये फिगर को आप याद रख लेना कि V is नेगेटिव, इधर V is पॉजिटिव और इधर V is 0। आया समझ में? ठीक है, स्टडी टेबल के सामने, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी टेबल के सामने ये फॉर्मूला बनाना, पक्का बनाना और चिपका देना जब तक याद नहीं रह जाता है। ये है कोई डायपोल, ये है आपका डायपोल बढ़िया सा, यहां से कुछ r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, कितना होता है के पी cos थीटा बाय 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? यहाँ पे, somewhere here इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। हम लोग देख चुके हैं कैसे हुआ, थोड़ा इसको सजा के लिखें ताकि आप बढ़िया से बनाओगे। यस, बढ़िया से बना के चिपकाने के बाद उसका फोटो व्हाट्सएप में भेजना। मैं देखता हूं कितने लोग मेरी बात मानते हैं। तो इट इज 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, करोगे तो फायदा में रहोगे। r क्या था? r इज द डिस्टेंस, यू नो। अच्छा, तो यहां पे समवेयर हियर, इसको इसे कर देते हैं, इट इज समवेयर हियर। अच्छा, यहाँ पे होता था E इज इक्वल टू, जो कि ऐसे होता था, कितना होता था? वेक्टर है माइनस kp बाय r क्यूब। तो ये 2kp cos थीटा क्या गलत है? 2kp बाय r क्यूब, मैं पोटेंशियल लिख दिया था गलती से, इट इज 2kp बाय r क्यूब। पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? कोई एक आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? इट इज 2k, इट वाज kp cos थीटा, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये तीन वैल्यू को याद रख लेना, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है। जो क्वेश्चंस आएंगे तीन फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। एनएन पोजीशन पे 2kp बाय r क्यूब ज्यादा होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होता है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे -kp बाय r क्यूब, मैग्नीट्यूड कम है इससे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायपोल मोमेंट का। पोटेंशियल होता है kp cos थीटा बाय r क्यूब। क्या बात समझ में आया? अब डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। दे देगा कोई डायपोल के लिए एंडन पोजीशन में r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो बताओ 2r डिस्टेंस में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में क्या होगा। अच्छा, ये पोजीशन में एक चीज बाकी रह गया, आप लोग जो मुझे अभी बताने वाले हो वो ये है कि इस पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है? बोलो सभी, क्या? जीरो। जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल होता है जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर, नेगेटिव चार्ज से उतना दूर। तो आज हम लोग क्या देख लिए? इफेक्ट ऑफ डायपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। एक डायपोल रख दो, अपनी चारों तरफ क्या क्या गुल खिलाता है। अगले क्लास हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डायपोल, एंड नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। उसका डेरिवेशंस के देख लेंगे, हमारा डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट डालता है, और विल हैव सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू, फिर तो कहानी खत्म। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर